जोहार, मैं फारूक हसन और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मी जो है लगातार तेज होती जा रही है। प्रत्याशी जो हैं अब घरों से निकलकर लोगों के घरों पर जा रही है, दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार जो है लगातार क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी बीच एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं, ललिता देव पासवान जी। इसके बारे में हम पूछेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका चैनल का प्रणाम। आपका राजनीतिक जीवन जो है बहुत लंबा रहा है, बहुत समय से आप राजनीति में आई कर रही हैं राजनीति। हमें दर्शकों को शुरुआत से बताइए, क्या कुछ हुआ था जिसमें आप राजनीति में एंट्री ली और अब तक जो है राजनीति में आप सक्रिय हैं? मेरा राजनीतिक में आने के ये कारण था कि हमको जनता के सेवा करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। कितने समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं? हम लगभग 2005 से राजनीतिक में हम सक्रिय हैं। इस बार आप अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के लिए आप चुनावी मैदान में हैं। क्या लगता है, जनता भरोसा जताएगी? जनता तो पूरा भरोसा जताएगी और जनता पर हमें विश्वास है कि जनता हमको विजय बनाएगी। एक अध्यक्ष जो हैं, वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है और 2 साल का एक्सटेंशन भी मिला है। इस दौरान कार्य हुए नहीं हुए अलग बात है कि 5 साल का कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं उनका? 5 साल का कार्यकाल जो चाहिए जनता के बीच विकास नहीं हुआ है। कौन से ऐसे काम थे जो होना चाहिए था लेकिन 5 सालों में नहीं हुआ है? बहुत ऐसा काम है कि नगर पंचायत के मुताबिक काम नहीं हुआ है, जैसे कि जल नल, आपका नाली, आपका स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, बहुत तरह की ऐसा सुविधा है कि नगर पंचायत में अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि यह दलीय आधार पर जो है चुनाव नहीं हो रहा है। आप भाजपा में रहे हैं और भाजपा की तरफ से राजनीति भी करते आए हैं। इस बार क्या हुआ कि भाजपा जो है आपको समर्थन नहीं दिया है? देखिए, दलीय आधारित चुनाव नहीं है, इस पर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। दलीय आधार पर चुनाव रहता तो हम इस पर कुछ आपको बता सकते थे। इस पर हम कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा आप काम किए हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाना चाहती है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं और आपके द्वारा क्या क्या ऐसा काम किया गया है जो आप जनता के अदालत में जा रहे हैं कि हमें वोट कीजिए? मेरे द्वारा जनता की कहीं भी अगर सुनने मिलता है हमें कि किसी प्रकार का बीमारी है, किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गया, किसी प्रकार का किसी का बेटी का शादी रुक गई, वो असमर्थ है नहीं करने से, उसका हम सहयोग करते हैं। जो ग्रस्त बीमारी से झूलते हैं उसको सहयोग करते हैं। किसी मृत्यु के अकाल दुर्घटना हो गया, गरीब है, उसका घर तक पहुंचाने का समर्थ नहीं है, उसमें हम जा कर के अपना भाग लेते हैं। बहुत तरह की ऐसा बात है, महिलाओं के बीच जाते हैं। जो महिलाओं को समस्या है, महिलाओं बहुत काफ़ी कठिनाई से झूलती है, उसको हम समस्या को अपना स्तर से जितना हो पाए हम करते हैं जा कर के। आप निवर्तमान में जो हैं वार्ड संख्या 5 के वार्ड पार्षद भी हैं। क्या लगता है कि वार्ड 5 में किए गए जो जनता के लिए काम है वे आपको अध्यक्ष चुनाव में मदद करेंगे? हाँ, मेरा बड़रवा की जनता है, मुझे हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। क्या ऐसा आपको किस आप आधार पर कह रहे हैं कि जनता आपको आशीर्वाद देगी? हम अपने वार्ड से भी हट करके नगर पंचायत में जनता के बीच लगभग हम 10-15 साल से कार्य कर रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बड़रवा नगर पंचायत में जाम की एक विकट समस्या है। लोगों के जुबान पर यही है कि जाम से निजात कोई नहीं दिलवा पा रहा है। पिछला 7 साल का कार्यकाल में भी जाम से निजात नहीं मिली। इससे पहले भी जाम की समस्या थी, अब भी है। आपको क्या लगता है कि आप अगर चुनाव जीतेंगे तो जाम की समस्या से कैसे निपटेंगे? जाम का समस्या एक ही उपाय है उसको निपटने के लिए, उसका जमीन को चिन्हित करके और टोटो टेम्पू स्टैंड बना करके वहाँ हम लोग ठहरा की व्यवस्था करेंगे।
कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क के किनारे पे अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और थोड़ा सा जो है अतिक्रमण ही कहा जाएगा इसको, अतिक्रमण करके जो है अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं, जिसके कारण सड़क जो है संकरी होती जा रही है और जाम लग रहा है। इस पर क्या उपाय है आपका? जो भी सड़क के किनारे जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, वो गरीब हैं, उनको जब तक हम लोग जगह चिन्हित करके फल दुकानदारों के, सब्जी दुकानदारों के कहीं उनका स्थायी निदान जब तक हम लोग नहीं दिलाते हैं, उस पर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। जोला नाला का भी मामला है कि अतिक्रमण करके जो है जोला नाला को काफ़ी हद तक जो है अतिक्रमित कर दिया गया है, जिसके कारण बड़हरवा नगर पंचायत में जल भराव की समस्या हो रही है, जल निकासी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। उसके लिए आपका क्या प्लान है? नहीं, उसके लिए तो हम एक ही बात बताएंगे कि जो जोला नाला था वो उसको नाली बना दिया गया है। पानी का बड़हरवा में निकास कहीं नहीं है। अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है हमें, तो नाली का समस्या हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। मास्टर प्लान के तहत बड़हरवा की जितने नाली है उसको एक तरफ हम लोग जगह चिन्हित करके और नाली का निकासी करने के काम करेंगे हम। कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे स्ट्रीट लाइट अब तक नहीं लग पाया है, कई ऐसे वार्ड है जहां पर अभी तक जो है कच्चे जो गलियां हैं उनको पक्का नहीं किया गया है, सुदृढ़ नहीं किया गया है। इस पर क्या एक्शन प्लान है? बहुत ऐसा नगर पंचायत में हम घूर घूर के घर घर क्षेत्र से जा रहे हैं, सभी वार्डों में जा रहे हैं। जो विकास होना चाहिए, गरीब का जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित है, आज तक जल नल उनका स्वच्छ पानी से वो वंचित है, नाली रोड से भी माने वो लोग वंचित है, राशन कार्ड से वंचित है, कई तरह की योजना से गरीब वंचित है। अगर वो गरीब वंचित है योजना से, तो अगर हम चुन करके आएंगे तो सबसे पहले वो गरीब को हम माने लाभ दिलाने का काम करेंगे। बड़हरवा में प्रमुख एक और मुद्दा है जो चिल्ड्रन पार्क का था। पार्क का प्रस्ताव भी आया था और खतौरीपाड़ा में पार्क निर्माण भी होना था, लेकिन रैयतों ने विरोध करके, गांव वालों ने विरोध करके उसका काम को जो है ठप कर दिया था, जिसके बाद से पार्क निर्माण जो है ठंडे बस्ते में चली गई है। आप आएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, वो तो हम लोग के बड़हरवा में पार्क की आवश्यकता है, क्योंकि बाल बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं और कभी कभी जो पार्क घूमने के लिए उन लोग को मौका मिलना चाहिए। समय हम लोग भोर में उठ करके जाते हैं आपका मुरली बाग के लिए। अगर पार्क रहेगा तो उसमें भी आदमी समय जा करके बिताएगा कि हम लोग को चलो अच्छा लगेगा मिलजुल करके पार्क में घूमने में। वो पार्क के लिए हम पूरे कोशिश करेंगे कि पार्क फिर से चालू हो जाए। नगर पंचायत में कई ऐसे जगह हैं जहां बाजार, घनी बाजार लगता है और लोग यहां पे खरीदारी भी करने आते हैं, जैसे कि आपका वार्ड नंबर 3 हो गया, मेन रोड हो गया, आपका स्टेशन चौक हो गया। यहाँ सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे? सामुदायिक शौचालय काफी यहाँ की समस्या बड़ी है। सामुदायिक शौचालय बहुत जरूरी है। टेम्पू टोटो स्टैंड वाला बेचारा लोग तड़प तड़प के रह जाते हैं शौचालय के लिए। अगर जाते हैं उधर तो क्या करते हैं, आरपीएफ जीआरपीएफ वाला उनको पकड़ करके बंद कर दिया जाता है। बाजारों को लोगों को काफी कठिनाई है शौचालय के लिए। एक आवश्यकता बहुत जरूरी है शौचालय। या अगर हम जनता को आशीर्वाद हमको मिलता है तो शौचालय का निर्माण के लिए हम बहुत जल्द जो है कार्य करेंगे। होल्डिंग टैक्स को लेकर भी लोग परेशान हैं, क्योंकि सुविधा जिस तरह से नहीं मिल रही है उससे ज़्यादा कहीं होल्डिंग टैक्स यहाँ पर लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? होल्डिंग टैक्स के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे कि अगर एक साल से अगर 11 महीना हो जाता है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगे और होल्डिंग का टैक्स जो है इससे कम दर्ज में गरीब से लिया जाए। जो गरीब है, भूमिहीन है, उसका 4 दूर जमीन में 5 दूर जमीन है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस गरीब से होल्डिंग नहीं लिया जाए। महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि आप भी महिला है और महिला आरक्षित या अध्यक्ष पद है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे? महिलाओं के लिए जो महिला की समस्या है बहुत तरह की है। महिला की समस्या महिलाओं के लिए तो लगभग हम अपने वादा के साथ कहते हैं कि कदम से कदम, कांधे से कांधे मिला करके मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि महिलाओं का किसी तरह का असुविधा न हो। जो भी असुविधा हो उसको असुविधा सामना करने के लिए हम तैयार हैं।
बढ़रवा जलापूर्ति योजना जो है अब तक चालू नहीं हो पाई है। लोगों के घरों तक पाइप भी डाले गए, कहीं कहीं पानी पहुंचा भी था, लेकिन अभी तक जो है उसका स्थायी समाधान या निदान नहीं किया गया है। आप जीतेंगी तो क्या कुछ करेंगे इसके लिए? मेरा जीतने के बाद पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि पानी का जो है समस्या बढ़रवे पूरे नगर पंचायत में है, पानी का समस्या का कठिनाई हम जितने जल्दी हो उसको दूर करेंगे। नगर पंचायत के कर्मियों को लेकर के कहा जा रहा है कि कर्मियों की कमी है और चाहकर भी जो है विकास कार्य वार्ड पार्षद लोग नहीं करा पा रहे हैं, फंड की भी कमी है। इससे निपटने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, नगर पंचायत का कर्मी जिस तरह से कार्य करती है, नगर पंचायत के उस हिसाब से उन लोग का मानदेय नहीं मिलता है। गरीब आदमी नगर पंचायत में कचरा उठाता है, गंदा उठाता है, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक काम करता है, उस मुताबिक गरीब को मानदेय नहीं है। अगर हम आते हैं तो गरीब जितने मजदूर है सबसे पहले हम उनको इजाज़त दिलाएंगे। नगर पंचायत में फंड की बेहद कमी है। वार्ड पार्षद जो है चाहकर भी अपने वार्ड का समुचित विकास नहीं करा पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फंड अभी नहीं है। इसको निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है? तो नगर पंचायत में फंड नहीं आने के कारण है कि नगर पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से 7-8 साल हो गया। 7-8 साल में जब तक नगर की चुनाव नहीं हुई थी तब तक कार्य आई थी, फंड की कमी थी। अब नगर पंचायत का चुनाव जब होगा तो फंड आएगा तो विकास होगा। कचरा का प्रबंधन यहाँ पे प्रमुख विषय है। लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जमीन भी अब तक चिन्हित नहीं हो पाई है और जो जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है वहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। धुआं और प्रदूषण से लोग बेहाल है। आप क्या करेंगे कचरा प्रबंधन को लेकर? देखिए भाई, कचरा के बारे में नगर पंचायत का पूरे जनता परेशान है। कचरे की प्रदूषण, कचरा की गंदगी पूरे नगर पंचायत के जनता तक पहुंचती है, लेकिन नगर पंचायत का जनता परेशानी झेल रहे हैं। उनको कुछ कहने से करने से नहीं हो पा रहा है। हम जब चुन करके आएंगे, जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है बढ़रवा का, तो कचरा का जमीन चिन्हित करके उसका बाउंड्री वॉल करके कचरा एक जगह जमा करवा करके मशीन द्वारा परवा करके उसका खाद बना करके किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो आप काम करना चाहेंगे इसके बाद? जीतने के बाद सबसे पहले तो एक ही सामुदायिक है हॉस्पिटल बढ़रवा में, एक ही हॉस्पिटल है बढ़रवा में। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम सबसे पहले तो एक और भी हम बढ़रवा में हॉस्पिटल बनाने के काम करेंगे, जिस पर नहीं है। हॉस्पिटल की आपने बात की, यहाँ पे सामान्य प्रसव जो है वो हो जाता है, डिलीवरी सामान्य जो है वो हो जाता है, लेकिन सिजेरियन और अगर बड़ा कोई ऑपरेशन करके अगर प्रसव कराना हो तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता, रेफर किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? बढ़रवा में हॉस्पिटल में न ही एक्सरे की सुविधा है, न ही ECG की सुविधा है, न ही यहाँ अगर पैर हाथ टूट गया तो उसके एक्सरे का सुविधा है। अगर हम जीत करके आते हैं तो बढ़रवा के जो व्यवस्था है, अचल व्यवस्था, हम उसको सुधारने की पूरा कोशिश करेंगे। कहीं अगर बढ़रवा में किसी भी रोगी को अगर हम लेकर के जाते हैं तो समय 5 से 10 मिनट हमको मिलता है, उसके बाद रेफर किया जा रहा है। मनमाना रेफर साहेबगंज, पाकुड़ कर दिया जाता है। एम्बुलेंस के लिए मने परेशान रहता है आदमी, 108 पर कॉल करते करते वेटिंग में डाल दिया जाता है, होल्ड पर डाल दिया जाता है, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। तो ये थे हमारे प्रत्याशी जो नगर अध्यक्ष पद के लेकर के जनता के बीच है, मैदान में है और अपनी जीत का दावा कर रही है। हालांकि मतदान जो है 23 तारीख को है, जनता जनार्दन ही तय करेगी कि कौन अध्यक्ष पद के लिए चुनी जाएंगी और कौन जो है अपना समाज सेवा आगे करते रहेंगे।